माँ नर्मदा जी का तट हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि वहाँ हमें जीवन यापन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और माँ नर्मदा जी हैं तो स्वाभाविक है परिक्रमावासी भी हैं, और ऐसे परिक्रमावासी जो बहुत बड़ी संख्या में ग्वारी घाट में आते हैं और यहाँ पर रात व्यतीत करते हैं, उनके लिए एक बहुत कोई अच्छा स्थान हो, ऐसा विचार पूज्य संत गिरीशानंद जी के मन में आया और उन्होंने आदेशित किया कि यहाँ पर एक स्थान कोई बनना चाहिए। और जब संतजन आदेश करें तो मुझे लगता है कि उससे तो प्रकृति भी अपना स्वरूप बदल लेती है, फिर तो ये भौतिक निर्माण है। और इसीलिए जो छोटी मोटी अड़चनें थीं वो दूर होते हुए यहाँ पर आज हमने भूमि पूजन किया है, और एक अच्छा ऐसा स्थान धर्मशाला के रूप में जहाँ परिक्रमावासी आकर निवास कर सकेंगे और अच्छे से उनकी सेवा हो सकेगी, उसका निर्माण शीघ्र यहाँ पर होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन जहाँ भी होता है उस पूरे क्षेत्र के लिए वैसे ही अपने आप में एक बड़ी सौगात होती है, क्योंकि देश की जनता उनको सुनना चाहती है, उनको देखना चाहती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी कल जबलपुर के इस पवित्र धरती पर पधार रहे हैं। स्वाभाविक है कि जब वो आएंगे तो मध्य प्रदेश और महाकौशल और जबलपुर के लिए बेहतर ही होगा। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा नदी की परिक्रमा करने के दौरान परिक्रमा वासियों को नर्मदा नदी के किनारे रुकने के लिए जबलपुर के ग्वारीघाट पंचमुखी हनुमान मंदिर झंडा चौक में सामुदायिक भवन का भूमि पूजन जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने संत महात्माओं की उपस्थिति में किया, जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। इस दौरान स्वामी गिरीशानंद ने कहा कि नर्मदा परिक्रमावासी बड़ी संख्या में गौरीघाट पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें रुकने सहित कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जिसको लेकर काफ़ी समय से हम सभी सामुदायिक भवन बनवाने का प्रयास कर रहे थे। और जब राकेश सिंह से इस कार्य के लिए बात की गई तो उन्होंने तत्काल सामुदायिक भवन की स्वीकृति दे दी, और जिसका खुद जबलपुर सांसद राकेश सिंह द्वारा भवन का भूमि पूजन कर दिया गया है। धानी जबलपुर में आज एक बहुत बड़ा कार्य का भूमि पूजन हुआ है। माँ नर्मदा की परिक्रमा करने वाले जो पैदल परिक्रमा करते हैं उनके लिए कोई आवास व्यवस्था नहीं थी। संतों का प्रयास और माननीय सांसद जी के इच्छा शक्ति से आज ये कार्य संपन्न हुआ है। माननीय सांसद जी ने तुरंत इस पर एक्शन लिया और तुरंत 5 लाख रुपया भेज करके इसका भूमि पूजन करवा दिया, जो कि आज बड़ा भवन आगे बनेगा और परिक्रमावासियों की सेवा होगी, जिससे माँ नर्मदा की आशीर्वाद संतों को और हमारे माननीय सांसद जी को प्राप्त होगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। जय श्री राम, जय माँ नर्मदे। आज यहाँ पर माननीय सांसद जी के प्रयासों से और पूज्य महाराज जी स्वामी गिरीशानंद जी महाराज के आशीर्वाद से और यहाँ के कार्यकर्ताओं के प्रयत्नों से नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए एक सर्व सुविधा युक्त भवन का निर्माण होने के लिए भूमि पूजन किया गया है, ताकि नर्मदा परिक्रमा वासी जब पैदल परिक्रमा करते हुए यहाँ पहुँचे तो उनको सोचने की आवश्यकता ना पड़े कि हम रात्रि विश्राम कहाँ करेंगे। तो ऐसे एक स्थान की यहाँ पर निर्माण होने जा रहा है। मैं समझती हूँ ग्वारीघाट वासियों के लिए एक बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि उन्हें परिक्रमा वासियों की सेवा का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदा मैया की आप भी आ जाओ भैया, मैंने को बुला लो उनको। आप आ तो जाओ अभी तो। माँ नर्मदा जी का तट हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि वहाँ हमें जीवन यापन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और माँ नर्मदा जी हैं तो स्वाभाविक है परिक्रमावासी भी हैं, और ऐसे परिक्रमावासी जो बहुत बड़ी संख्या में ग्वारी घाट में आते हैं और यहाँ पर रात व्यतीत करते हैं, उनके लिए एक बहुत कोई अच्छा स्थान हो, ऐसा विचार पूज्य संत गिरीशानंद जी के मन में आया और उन्होंने आदेशित किया कि यहाँ पर एक स्थान कोई बनना चाहिए। और जब संतजन आदेश करें तो मुझे लगता है कि उससे तो प्रकृति भी अपना स्वरूप बदल लेती है, फिर तो ये भौतिक निर्माण है। और इसीलिए जो छोटी मोटी अड़चनें थीं वो दूर होते हुए यहाँ पर आज हमने भूमि पूजन किया है, और एक अच्छा ऐसा स्थान धर्मशाला के रूप में जहाँ परिक्रमावासी आकर निवास कर सकेंगे
और अच्छे से उनकी सेवा हो सकेगी, उसका निर्माण शीघ्र यहाँ पर होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन जहाँ भी होता है उस पूरे क्षेत्र के लिए वैसे ही अपने आप में एक बड़ी सौगात होती है, क्योंकि देश की जनता उनको सुनना चाहती है, उनको देखना चाहती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी कल जबलपुर के इस पवित्र धरती पर पधार रहे हैं। स्वाभाविक है कि जब वो आएंगे तो मध्य प्रदेश और महाकौशल और जबलपुर के लिए बेहतर ही होगा। गौरीघाट में बनने वाले सामुदायिक भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान संत महात्माओं के साथ क्षेत्र के स्थानीय लोगों सहित भाजपा के डॉक्टर जितेंद्र जामदार, वरिष्ठ नेता पंडित राममूर्ति मिश्रा और सैकड़ों की संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद रहे।